कैबिनेट विस्तार को क्यों टाल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार? उपेंद्र कुशवाहा को भी कैबिनेट में जगह मिलने की हो रही है चर्चा। कोयरी वोट बैंक को साधने में लगे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कैबिनेट में 21 मंत्रियों के शामिल होने की है गुंजाइश। क्या कांग्रेस विधायकों के टूटने का इंतजार कर रहे हैं नीतीश बाबू? कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर डोरे डाल रही हैं जेडीयू के दिग्गज नेता। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को क्या नीतीश बाबू देंगे आधी हिस्सेदारी? जेडीयू विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं सीएम नीतीश कुमार। बिहार में सत्ताधारी दल के नेताओं की नजर कैबिनेट विस्तार पर अटकी हुई है। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों के मन में मंत्री बनने की चाहत हिलोरे मार रही है, लेकिन ना तो नीतीश बाबू कुछ संकेत दे रहे हैं और ना ही बीजेपी के बड़े नेता पत्ता खोल रहे हैं। हालांकि भीतर ही भीतर मंत्री की कुर्सी के लिए जुगाड़बाजी का दौर जारी है। नीतीश बाबू की कैबिनेट में इस समय मुख्यमंत्री सहित 15 सदस्य हैं, यानी अभी भी 21 नए मंत्रियों की गुंजाइश बची हुई है। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की नजर अब भी कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही कैबिनेट विस्तार को टालने में लगे हैं। इसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है। दरअसल चुनावी नतीजों में कमजोर पड़ने के बाद नीतीश कुमार को अपने आधार वोट बैंक के टूटने का एहसास हो गया है। इसीलिए वो पुराने साथियों को अपने पाले में करने में जुटे हैं। रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश बाबू की मेलजोल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह मिल सकती है। इससे कोयरी वोट बैंक का एक हिस्सा फिर से नीतीश कुमार के साथ जुड़ सकेगा। वहीं पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार से कई कांग्रेसी विधायक भी संपर्क में हैं। जाहिर है इनमें से कई विधायक मंत्री पद पाने का सपना भी देख रहे हैं। इसीलिए नीतीश बाबू फिलहाल कांग्रेस विधायकों के टूटने का इंतजार में मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटकर जेडीयू में शामिल होंगे तो विधानसभा में भी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी के सामने नीतीश कुमार की बार्गेन पावर भी बढ़ जाएगी। हालांकि दल बदल कानून के हिसाब से जेडीयू को कम से कम कांग्रेस के 12 विधायकों के टूटने का इंतजार है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह से भी अंदर खाने सत्ताधारी दल की चर्चा हो रही है। बोगो सिंह की हार और अनंत सिंह से तकरार के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार एक भूमिहार आइकॉन की तलाश राजकुमार सिंह पर जाकर खत्म हो। वैसे भी राजकुमार सिंह कामदेव सिंह के बेटे हैं और कामदेव सिंह को बेगूसराय, लखीसराय, बरबीघा, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में रॉबिन हुड के तौर पर लोग इज्जत देते थे। ये कामदेव सिंह के नाम की ही ताकत थी जिसने राजकुमार सिंह को चुनावी वैतरणी पार करा दी। कैबिनेट विस्तार टाले जाने के पीछे बीजेपी की बढ़ी हुई मांग भी एक वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी बचे हुए मंत्रियों के पदों में भी आधी हिस्सेदारी मांग रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग को स्वीकार करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सियासी गोटी सेट करने के चक्कर में कैबिनेट विस्तार नहीं होने का असर सरकार के कामकाज पर भी साफ नजर आ रहा है। एक मंत्री के पास अभी 4-5 विभाग हैं। अभी किसी भी मंत्री को ये नहीं पता कि कैबिनेट विस्तार के बाद उनके पास कौन सा विभाग बच जाएगा। इसलिए अभी वो सभी विभागों में समान रूप से दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ विभागों को छोड़ दें तो ज्यादातर विभागों में ठहराव की स्थिति है। वैसे भी इस बार सीएम नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के सामने भी चुनावी घोषणाओं पर अमल करने की बड़ी चुनौती है। इसके बाद बड़ा चुनावी वादा 20 लाख लोगों को रोजगार देने का है, लेकिन इसके लिए बजट का निर्माण करना और पदों का सृजन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो पाएगा उतनी ही तेजी से सरकार अपने वादा पूरा कर पाएगी। लेकिन अभी टूट फूट और मेल मिलाप के चक्कर में सारा एजेंडा लटका पड़ा है। उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत तेजी से बिहार की राजनीति नई करवट लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।